एक कप चाय और अधूरी मोहब्बत। सुबह के करीब 8 बजे थे। शहर की सड़कों पर रोज की तरह भीड़ बढ़ने लगी थी। बस स्टॉप के पास एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जहां हर सुबह लोगों की भीड़ लगती थी। उस दुकान को चलाती थी एक लड़की, संध्या। संध्या बहुत साधारण कपड़ों में रहती थी। साड़ी पहने, माथे पर छोटी सी बिंदी, बालों की लंबी चोटी। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था। वो चूल्हे पर चाय बना रही थी। चाय की खुशबू दूर तक फैल रही थी। उसी समय वहां एक युवक आकर बैठ गया। उसका नाम था आदित्य। आदित्य के कपड़े और उसका व्यक्तित्व देखकर साफ लगता था कि वह किसी बड़े घर का लड़का है। लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। वह चुपचाप एक स्टूल पर बैठ गया। संध्या ने उसकी ओर देखा और पूछा, चाय दूं? आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, एक कप। संध्या ने चाय बनाकर उसे दे दी। जब उसने चाय का कप लिया तो उनकी आंखें एक पल के लिए मिलीं। उस एक पल में जैसे दोनों को कुछ याद आ गया। संध्या ने तुरंत नजरें झुका लीं। आदित्य चाय पीते पीते उसे देखता रहा। कुछ देर बाद उसने पूछा, तुम यहाँ कब से चाय बेच रही हो? संध्या ने शांत आवाज में कहा, काफी समय हो गया। आदित्य कुछ कहना चाहता था, लेकिन रुक गया, क्योंकि वो संध्या को पहचान चुका था। वो वही लड़की थी जिससे वो सालों पहले प्यार करता था। लेकिन शायद संध्या उसे पहचानना नहीं चाहती थी। अतीत की कहानी। लगभग 5 साल पहले संध्या एक छोटे शहर के कॉलेज में पढ़ती थी। वो बहुत होशियार और मेहनती लड़की थी। उसी कॉलेज में पढ़ता था आदित्य। आदित्य एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा था। कॉलेज में उसकी गाड़ी, उसके दोस्त और उसका रुतबा सबको प्रभावित करता था। लेकिन संध्या बिल्कुल अलग थी। उसे ना किसी की दौलत से मतलब था और ना दिखावे से। एक दिन लाइब्रेरी में आदित्य ने देखा कि एक लड़की कोने में बैठकर पढ़ रही है। वो संध्या थी। उसकी सादगी ने आदित्य को पहली बार किसी लड़की की तरफ आकर्षित किया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। संध्या हमेशा कहती थी, आदित्य, जिंदगी में इंसान को अपने दम पर कुछ बनना चाहिए। आदित्य मुस्कुराकर कहता, तुम साथ होना, मैं सब कर लूंगा। दोनों के सपने बहुत बड़े थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। वो दिन जिसने सब बदल दिया। एक दिन आदित्य के पिता को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। आदित्य के पिता बहुत अमीर और घमंडी आदमी थे। उन्होंने संध्या को अपने घर बुलाया। संध्या डरते डरते वहां पहुंची। आदित्य के पिता ने उसे देखकर कहा, तुम जैसी लड़की मेरे बेटे के लायक नहीं है। संध्या ने शांत होकर पूछा, क्यों? उन्होंने मेज पर पैसे से भरा बैग रखा और कहा, ये पैसे ले लो और मेरे बेटे की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ। संध्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने पैसे को हाथ भी नहीं लगाया। उसने सिर्फ इतना कहा, प्यार खरीदा नहीं जाता, और वो वहां से चली गई। उसके बाद संध्या अचानक शहर छोड़कर चली गई। आदित्य ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कभी नहीं मिली। वर्तमान में आज इतने साल बाद आदित्य उसे इस छोटे से चाय के ठेले पर देख रहा था। उसका दिल टूट गया। वो सोच रहा था, जिस लड़की ने मेरे लिए सब छोड़ दिया, आज वो यहां चाय बेच रही है। आदित्य ने पूछा, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? संध्या ने शांत आवाज में कहा,
कुछ यादें भूल जाना ही बेहतर होता है। आदित्य ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। संध्या हल्की सी मुस्कुराई। कभी कभी इंसान को खुद को ढूंढने के लिए भी अकेले जाना पड़ता है। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। सच्चाई। कुछ देर बाद एक छोटी सी लड़की वहां आई। उसने कहा, दीदी स्कूल जाने का टाइम हो गया। संध्या ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे बैग दिया। आदित्य ने पूछा, ये कौन है? संध्या ने कहा, मेरी बेटी जैसी है। आदित्य हैरान रह गया। फिर संध्या ने धीरे धीरे सच्चाई बताई। जब वो शहर छोड़कर गई थी, तब उसे रास्ते में एक अनाथ बच्ची मिली थी। कोई उसे छोड़कर चला गया था। संध्या उसे अपने साथ ले आई। तब से वो उस बच्ची को पाल रही थी। जीवन चलाने के लिए उसने यह चाय की दुकान शुरू कर दी। आदित्य की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि संध्या पहले से भी ज्यादा मजबूत बन चुकी थी। आखिरी मोड़। आदित्य ने कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें फिर से वही जिंदगी दे सकता हूं। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी मुझे यहां भी मिल गई है। फिर उसने कहा, अगर सच में कुछ करना चाहते हो तो इस बच्ची की पढ़ाई में मदद कर देना। आदित्य चुप हो गया। उस दिन उसे समझ आ गया कि सच्चा प्यार पाने में नहीं, देने में होता है। उसने उस बच्ची की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली और संध्या ने अपने छोटे से चाय के ठेले से कई बच्चों की जिंदगी बदलनी शुरू कर दी। कहानी की सीख। कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां हम जाना नहीं चाहते, लेकिन वही रास्ता हमें सबसे मजबूत बना देता है। और सच्चा प्यार हमेशा इंसान को बेहतर इंसान बनाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो हमारे चैनल कहानी गैलेक्सी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम लिखिए ताकि हमें पता चले कि हमारी कहानियां कहां तक दिलों को छू रही है। फिर मिलेंगे एक नई भावनात्मक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने माँ बाप को समय दीजिए। जय हिंद, जय भारत।